बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो बहरीन जो है वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और यहाँ आने की प्लानिंग कर लेते हैं, या जो बहरीन एजेंटों की बातों से सुनते हैं बहरीन के बारे में और यहाँ आने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पे देखा जाने वाला बहरीन और रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एजेंटों की बातों में बताया जाने वाला बहरीन और रियलिटी, असल बहरीन जो है वो बिल्कुल चेंज है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ये बहरीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े रोड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, सुकून की ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। एजेंट की बात करेंगे तो एजेंट आपको बताएगा वहाँ पे सैलरी इतनी है, बहरीन की करेंसी बहुत हैवी है, आपको जाते ही जॉब मिल जाती है, आप इतने हज़ारों लाखों कमाने शुरू हो जाते हैं, इतना सा वीज़ा है, 1 साल में आप लोग इतने पैसे कमा लोगे, 2 सालों में आप इतने पैसे कमा लोगे। ये सारी एजेंटों की बातें होती हैं। मैं क्या कहता हूँ कि रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों से। एक बंदा यहाँ पे आता है, डेली 10 घंटे 12 घंटे वो ड्यूटी करता है, ठीक है, और कोशिश करता है कि अगर 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम लग जाए ताकि उसको कुछ पैसे ज़्यादा आ जाए और वो अपने खर्चे पूरे कर ले। यहाँ पे ये चीज़ होती है। एक रूम में 6-6 8-8 बंदे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर रूम का रेंट देना पड़ रहा है तो रूम का रेंट हमें कम से कम देना पड़े ताकि अगर पैसे बचते हैं तो हम अपने मुल्क में घर में थोड़े ज़्यादा पैसे भेज सकें। 6-7 आदमी इकट्ठे जो रहते हैं वो मिल के खाना बनाते हैं। मतलब एक खाना बना लिया रूम में, 1 दिन चला, 2 दिन चला, सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं किसी की पसंद का खाना बन रहा है या नहीं बन रहा, उसने खा लेना है। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक टाइम का खाना खाना है तो इससे कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे मेरे खर्चे पूरे हो जाएं या मैं घर में थोड़े पैसे ज़्यादा भेज लूँ। ये सिस्टम है। एक ही रूम में 10-10 8-8 6-6 बंदे जब रुकते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोगों ने तो सिर्फ रात को आके सोना है तो इसलिए कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। अगर ज़्यादा लोग एक रूम में रह रहे हैं तो हमें उस हिसाब से जो रेंट है वो कम आएगा, कुछ पैसे सेव हो जाएंगे तो हम लोग मुल्क में भेज देंगे। ये चीज़ें हैं जो असल चीज़ है। फिर जब काम करके 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके जब वापस आते हैं तो आके फिर सारे आए होते हैं, वही शोर शराबा, वही सारी चीज़ें, और उसी शोर शराबे में फिर सोना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे ही लोगों के पास रहना पड़ता है। किसी बंदे की कोई प्राइवेसी नहीं होती, किसी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, हर चीज़ जो है ना वो एक कमरे के अंदर बंद रहती है। सुबह उठें, काम पे जाएं, शाम को आके खाना बना के खा के सो जाएं। ये परदेसी की लाइफ होती है। और फिर ये भी सोचते हैं कि जो हम लोग एक रूम में रहते हैं तो खाना बनाने के भी नंबर लगाए होते हैं, आज इसने खाना बनाना है, आज इसने खाना बनाना है, तो आपका जब नंबर आना है तो फिर आपने खाना भी अरेंज करना है। आपने 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके आनी है, फिर आके आपने खाना भी बनाना है, चाहे लेट हो जाए चाहे जल्दी बने, वो सारी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये सारे काम बहरीन में आके आपको करने पड़ते हैं। एजेंट की बातों में आएंगे तो वो आपको ख्वाब भी कोई और दिखाएगा, इतनी सैलरी होगी, वहाँ पे ये सहूलत मिलेगी, वहाँ पे ये सहूलत मिलेगी। तो यहाँ जब आप आते हैं तो रियलिटी होती ही कुछ और है। अगर आपको सैलरी बताई जाती है
तो फिर यहाँ के एक्सपेंस नहीं बताए जाते। अगर एक्सपेंस बताए जाते हैं तो यहाँ रहना कैसा है, कैसे रहना है, इतने लोगों में रहना है, खाना कैसे खाना है, रूम कैसे मिलेगा, वो चीज़ें नहीं बताई जाती। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप लोग बहरीन ना आएँ। मैं कहता हूँ आप बहरीन आएँ, लेकिन सोशल मीडिया देख के या एजेंटों की बातों में आके आप बहरीन आने की प्लानिंग ना करें। आप बहरीन आने की प्लानिंग करें, लेकिन एक चीज़ देखें, रिसर्च करें बहरीन के बारे में कि आप लोगों के लिए कौन सा वीज़ा ठीक है, यहाँ आके आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं, आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप पहले ये सारी प्लानिंग करें और फिर बहरीन आएँ। बहरीन में रहना, काम करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी प्लानिंग नहीं होती, हम लोग प्लान करके नहीं चलते, कोई सेविंग नहीं होती, सिर्फ टाइम गुजरता है। टाइम गुजरता है, महीने बाद सैलरी आती है, सैलरी आप घर भेज देंगे, अपने पास फिर खाली। ये चीज़ें ऐसी हैं जो पहले प्लानिंग के तहत अगर आपने की हों तो मैनेज हो सकती हैं। इसलिए बहरीन आने से पहले आप प्लानिंग करें। सिर्फ ये ना देखें कि सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चल रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, उन पे यकीन ना करें। अपने किसी जानने वाले से, किसी करीबी से, किसी लिंक वाले बंदे से उससे बात करें, चेक करें, रिसर्च करें कि बहरीन में क्या-क्या चीज़ें हैं, फिर आप बहरीन आने की प्लानिंग करें। सिर्फ किसी एक दोस्त के कहने पर, एक एजेंट के कहने पर, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के बहरीन आने की प्लानिंग ना करें। आपके लिए यहाँ आके मुश्किल बन जाएगी। क्यों? आपने देखा कुछ और होगा, सुना कुछ और होगा, और जब यहाँ आप आएंगे तो रियलिटी आपको शॉक कर देगी। बहरीन आने से पहले ये सारी रिसर्च करें, फिर बहरीन आएँ। आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आपने जो रिसर्च किया होगा, आपको पहले ही वो चीज़ माइंड में होगी। आपने देखी सुनी होगी कि ये चीज़ें बहरीन में होती हैं, ये मुश्किलात होती हैं, ये आसानियाँ होती हैं, ये सहूलियात बहरीन में होती हैं। तो फिर आपके लिए बहरीन में रहना, परदेस काटना निस्बतन जो है वो आसान होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।